आप चाहे जीवन में कुछ भी करते हो, पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ रोजगार तो जरूर करते हैं। चाहे वो जॉब हो, आपकी खुद की बिजनेस हो, या फिर दुनिया का कोई भी काम करते हो। हर काम में आपका एक वर्क प्लेस होता है, जहां पे आप लोगों से मिलते जुलते हैं और जिनके साथ उतना बैठना होता है, जिनके जरिए आपका काम होता है या जिनके लिए आप काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे बेहतरीन टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिससे अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो पहली बात, या तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, या फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट आ ही गया है तो वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ईजी तरीके से रिमूव हो जाएगा और आप बेहतर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे अपने वर्क प्लेस पे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहली कैटेगरी आती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट एज सुन एज पॉसिबल। जी हाँ, जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी ने कोई वॉइस रेज करी है, किसी को आपकी बातों से तकलीफ है, या बिजनेस में या फिर आपकी नौकरी में या आपके एनवायरनमेंट में किसी बात को लेकर दो लोगों के बीच में बहस हो गई है, या कोई और उनके अंदर विचार है, उसको जल्दी से जल्दी सुने, क्योंकि जितनी जल्दी आप उनकी बातों को सुनेंगे एटलीस्ट वो स्प्रेड होना बंद हो जाएगा। दरअसल कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वह व्यक्ति जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट रखता है या करना चाहता है, वो आपको छोड़ के आपकी बात हर किसी को बता रहा होता है, और इसकी वजह से माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि जैसे ही आपको पता चले आप डायरेक्टली उस व्यक्ति को अप्रोच करें और पॉजिटिव तरीके से उनको सुनने की कोशिश करें। कई बार ये होता है कि हम सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि अगला कुछ कहना चाहता है और फिर हम उसको रेस्पॉन्ड करके अपनी बातों को क्लियर करना चाहते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि पहले उनकी बातों को पूरी तरीके से सुने, कुछ बोलने की जगह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति किस बात को लेकर आपसे नाराज है, या किस बात को लेकर अपनी बातों को आप तक पहुंचाना या रखना चाहता है। जी हाँ, ध्यान रखिए, अगले व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ या तो तकलीफ है या उसके खुद के कुछ न कुछ विचार हैं जिसकी वजह से वो शेयर करना चाहता है, और अगर उसे नहीं सुना गया तो वो बात अंदर दबी रह जाएगी और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में और ज्यादा तकलीफ दे होगा। जी हाँ, अगर आप तरीके से किसी को सुन लेते हैं और इस चीज के लिए सुनते हैं ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर सके, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसे आप सही तरीके से सॉल्व कर सके, तो इससे बेहतर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरे स्टेज की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, या तो अगले के पास उसकी स्किल्स नहीं होती, या फिर स्किल्स है टाइमलाइन सही नहीं होते, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। बेस्ट तरीका ये है कि व्यक्ति पे फोकस करने की जगह प्रॉब्लम पे फोकस करें। कॉन्फ्लिक्ट जिसके साथ हुआ है उस पे ना फोकस करके उसकी वजहों पे फोकस करें। अगर आप ये जान जाते हैं कि किन कारणों से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उन कारणों पे फोकस करके उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले कैटेगरी में बात करी कि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है कि कई बार लोगों के अंदर उसकी स्किल्स नहीं होती है। इसलिए फोर्थ कैटेगरी यानी कि फोर्थ स्टेज में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोशिश करें कि व्यक्ति को वही काम दें जो उसे आता है। Instead of just having the position, it's always better to have the interest in particular work. जी हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को वो काम देते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा इन कंपैरिजन बनिस्बत कि वो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे है और उसको वो करना चाहिए। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम उसके डेजिग्नेशन या पोजीशन की वजह से व्यक्ति को दे देते हैं, जबकि वो काम में उनकी स्किल्स या महारत या इंटरेस्ट नहीं होती है। इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप काम डिवाइड करते हैं, लोगों के बीच में अलग अलग लोगों को स्पॉक बनाते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप ये जानने की कोशिश करें कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी रुचि है, और उसके अकॉर्डिंग आप काम डिसाइड और डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में अगली स्ट्रैटेजी है डिजाइन अ विन विन सॉल्यूशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें टीम के साथ। जब आप कुछ नया डिजाइन कर रहे हैं या फिर लोगों के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में लोगों को सम्मिलित करें, इंक्लूसिव बनाएं, टीम को बुलाएं, उनसे बात करें, उनके आइडियाज पूछें। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, जब आप टीम से आइडियाज पूछते हैं तो उनको वैल्यूड फील होता है, उनको लगता है कि यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट, और इसकी वजह से वो ज्यादा दिल से उस कार्य को करना पसंद करते हैं। तो जैसे पिछले स्टेज में हमने बात करी कि इंटरेस्ट को तय कीजिए, ठीक उसी तरीके से लोगों का वॉइस लेना भी इंपॉर्टेंट है। सी, एज अ मैनेजमेंट लीडर हो सकता है कि आप उन सारी चीजों को इंक्लूड ना करें अपने प्लान में, अपने एजेंडा में, लेकिन लोगों की सुनना इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि लोगों के सुनने से आप न केवल उनको एक अच्छी फीलिंग देते हैं, बल्कि कई बार आपको बेहतरीन आइडियाज भी मिलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने का बेस्ट तरीका यह है कि बंद कमरे में यानी कि कैबिन के अंदर बुलाएं, मीटिंग करें, आपस में बात करें, लोगों को इंक्लूसिव फील कराएं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है
बी द इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल। इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है कॉर्पोरेट जगत में। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि लोगों की इमोशंस के बारे में समझना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना। कई बार ऐसे कार्य हमारे पास होते हैं, कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते हैं जहां पे हम नॉन इमोशनल हो जाते हैं, बहुत वर्कहोलिक हो जाते हैं, टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और हमें काम खत्म करना होता है। जो आपकी टीम के लोग हैं जिनके साथ आपको काम करना है, उनके इमोशंस को ध्यान रखना है। इमोशंस का मतलब क्या है? सामने वाले को अपनी पूरी बात कहने दें, काम रहे, उनको सुने और ड्यू डिलिजेंस करके ही अपना फैसला ले। आपकी वाणी में एम्पैथी होना आपकी टीम को और बेहतर बनाता है। तो अगर पॉसिबल है तो आप एम्पैथेटिक रहें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि क्यों पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। और अब बिना देर किए हुए 7th यानी कि लास्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ईमानदार बने। जब आपको लगे ना कि सच में कॉन्फ्लिक्ट हाथ के बाहर जा रहा है, अब पकड़ में नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को बुलाएं जिसे पूरी बात सुनने का अधिकार दें और उसके ऊपर फैसला देने के लिए भी उसे पूरी तरीके से एम्पावर्ड करें। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कई बार सिर्फ इसलिए भी रह जाता है क्योंकि हम एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता चला जाता है। जबकि थर्ड पार्टी एक न्यूट्रल पार्टी जैसे कि HR, ह्यूमन रिसोर्स के लोग या फिर सीनियर लीडर्स के लोग जब टीम में आके दोनों की बातों को सुन के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कभी भी इसे इस लिमिट तक न ले जाने दे जहाँ पे वो बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाए। जब लगे कि ये सर के ऊपर जा रहा है, पानी बहने ही वाला है सर के ऊपर, तो इससे बेहतर है किसी सीनियर या राइट पार्टी की आप हेल्प लें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।